हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी आदतें हैं जिनसे हमारी मन की आंतरिक शक्ति कम होती है और जिनसे हमारी मन की शक्ति बढ़ जाती है। हमारी सोच से हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं, बशर्ते वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और उस डायरेक्शन में आपको कर्म भी करते रहना होगा। एक लिस्ट बना लेते हैं। एक तरफ वो बातें, वो आदतें जिनसे हमारे मन की आंतरिक शक्ति कम होती है और एक तरफ वो आदतें जिनसे हमारी मन की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। ओके, जब कभी हम नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, हमारे मन की शक्ति घट जाती है। किसी के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, सोचना, इन चीज़ों से भी हमारी मन की शक्ति कम होती है। जब हम किसी की नेगेटिव आदतों का, खराब आदतों का उच्चारण करते हैं, सोचते हैं, जिक्र करते हैं तो हमारे मन में भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हो सकता है वो इंसान खराब हो, उसमें नेगेटिविटी हो, फिर भी हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए किसी और से। अगर कोई और कर भी रहा हो तो आपको उसको स्टॉप करना कि मुझे तो नहीं सुनना है, मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो दूसरे की कमियों को देखने से अच्छा है कि अपनी कमियों को देखकर उसको सुधार लें। दूसरों के बारे में खराब सोचकर, नेगेटिव सोचकर अपने संस्कार, अपनी आदतें, अपनी शक्ति और अपनी मानसिकता को खराब ना करें। आज हमको दो बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, कि किसी की भी नेगेटिव बातों को हम जिक्र नहीं करेंगे। बेशक सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी खराब इंसान हो, फिर भी हमारे खुद के अंदर जो कमजोरियां हैं वो काफ़ी हैं जिक्र करने के लिए और ठीक करने के लिए उनको। तो अपने अंदर की कमियों को देखें और उनको ठीक करें, बजाय किसी और के बारे में सोचने से। खुद के घर में इतना कचरा रहता है, फिर हम किसी और के घर से भी कचरा उठा कर लेके आ जाएं तो ये कौन सी समझदारी है। और फिर उस कचरे को पकड़ के रखते हैं, उन पुरानी बातों को भूलते भी नहीं हैं, उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं मन में। तो इससे हमारी मन की शक्ति बहुत डिस्चार्ज हो जाती है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए। तो तमाम तरह की बातों को बिल्कुल भी ना सोचें। और दूसरी बात ये है ध्यान देने वाली है कि अगर कोई इंसान किसी की बुराई, किसी के बारे में नेगेटिव बातें कर भी रहा हो तो उसको हमको नहीं सुनना है। इवन उसको बोल देना है कि बस हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमारी ही बातें करो, किसी और की बातें नहीं। तो बोलने वाले को भी हमको रोकना है, क्योंकि सुनने से भी हमारे मन की शक्ति घटती है। ये वो बातें हैं, ये वो आदतें हैं जो हमारे मन की एनर्जी को डिस्चार्ज करते हैं। अब वो बातें जो हमारे मन की बैटरी को, हमारे मन की एनर्जी को चार्ज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हमको उनको दुआएं देनी है। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इंसान ऐसा अच्छा बन जाए, तो ऐसा हमको उनको दुआएं देनी है कि वो अच्छे इंसान हैं या वो अच्छे हो जाएंगे, किसी कारणवश उन्होंने ऐसा किया होगा। इससे हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। जैसे ही कोई इंसान है जो बहुत गुस्सा करता है, अगर हम सब मिलके उनको बोलें कि ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनके गुस्सा करने का जो संस्कार है और बढ़ जाता है, उनकी आदत भी बढ़ जाती है। तो इसके बजाय हमको ये बोलना चाहिए कि ये बहुत शांत स्वरूप हैं, बहुत शांत रहते हैं, अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं। तो ऐसा करने से, ऐसा दुआएं हमको देने से, ऐसा एनर्जी ट्रांसमिट करने से उनके अच्छे संस्कार बन जाते हैं। गुस्सा करने की जो उनकी आदत है वो कम हो जाती है। जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र ज़्यादा करते हैं वो चीज़ होने लगती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हमारे मन की शक्ति को बढ़ाना और घटाना हमारे खुद के हाथ में है। अच्छा सोचकर हम अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और खराब नेगेटिव सोचकर, चिंता करके हम अपनी मन की शक्ति को घटा सकते हैं, अपने आत्मिक बल को कम कर सकते हैं। ईश्वर को याद करने से, मेडिटेशन करने से, अच्छे कंटेंट को देखने से, अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से हमारी मन की शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। जो बातें, जो आदतें हमारे मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमको उन्हीं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संकल्प करें कि हम पवित्र आत्मा हैं, हम शांत आत्मा हैं, हमारा हर रिश्ता अच्छा है, हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमको लोगों को देना है, हम देने वाली आत्मा है। ईश्वर की शक्तियाँ एक कवच की भांति, एक शील्ड की तरह मेरे चारों ओर है, जो मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। धन कमाए तो उसके साथ दुआएं भी कमाएं। किसी को धोखा देकर, किसी का बुरा करके, नुकसान पहुंचाकर धन न कमाएं।
दुआओं में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव कर देती है। दुआओं में हर चीज़ का समाधान है। हमको विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना है। हमेशा दुआओं से भरा भोजन खाएं, दर्द से भरा भोजन न खाएं। यूँ तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, पर हमको ईश्वर से गहरा कनेक्शन डेवलप करना है। अच्छे से योग लगाना है, ध्यान करना है। ध्यान लगाते वक्त, ईश्वर को याद करते वक्त कोई भी किसी भी तरह का आकर्षण हमको विचलित ना करे। कभी कभी हम किसी की बातों को सुनकर परेशान हो जाते हैं, चिंताग्रसित हो जाते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों सोचा। सामने वाला इंसान बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, पर हमको उनकी कौन सी बातों को यहाँ पे एंटर करने देना है, वो हम पे डिपेंड है। यूजलेस बातों को यहाँ एंटर न करने दें। कोई हमको बुरा भला बोलता है तो कभी हमने उनको बुरा भला बोला होगा या सोचा होगा। तो हमेशा हर किसी को अच्छी बॉल फेंके, खराब बॉल न फेंके। खराब बॉल घूम फिर के वापस आती है, खराब कर घूम फिर के वापस आता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।